अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज बात करते हैं एन अदर, द अदर और अदर की के इन तीनों में क्या फ़र्क है और ये कहाँ पे हमें कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन अदर की। एन अदर हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि सिंगल नाउन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। नंबर 2 बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि ये हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी कि ऐसी चीज़ों के साथ जिनको हम गिन सकते हैं। ये जो एन का वर्ड है यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो गया कि एन जो है ये आर्टिकल है जो कि हमेशा एक चीज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब एन अदर का मतलब क्या है? एन अदर का मतलब ये है कि वन मोर, यानी एक मज़ीद। ठीक है, मुझे एक और चाहिए। ऑलराइट, और ये जब हम कहते हैं एन अदर वन मोर, तो वो जो वन मोर जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं वो क्या होती है? वो नॉन स्पेसिफिक होती है, कोई स्पेसिफिकेशन उसके अंदर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, गिव मी अनदर प्लेट, मुझे एक दूसरी प्लेट दो। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे ये जो प्लेट का वर्ड है ये क्या है? ये काउंटेबल है, इसकी हम गिनती भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि जब आप कहते हैं कि गिव मी अनदर प्लेट, तो आप ये कह रहे होते हैं कि मुझे मज़ीद एक प्लेट दे दो, लेकिन कोई भी प्लेट दे दो। ऑलराइट, अच्छा, सिमिलरली शी हैज़ अनदर पेन, उसके पास एक दूसरा पेन भी है। शी हैज़ अनदर पेन, उसके पास एक पेन और भी है, लेकिन वो पेन किस तरह का है इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं द अदर की। अब द अदर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये सिंगुलर्स के साथ भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल्स के साथ भी इस्तेमाल होता है, ये काउंटेबल्स के साथ भी इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल्स के साथ भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सेकंड ऑफ टू, यानी दो में से जब आप एक की बात नहीं कर रहे होते बल्कि दूसरी की बात आप करना चाह रहे होते हैं, यानी अगला बंदा कंफ्यूज है, वो आपको ये चीज़ दिखा रहा है और आपको ये चीज़ चाहिए, तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या यूज़ करते हैं? आप द अदर यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, शी लिव्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, इसका मतलब कि रोड की दो साइड्स हैं, वो इस साइड पे नहीं रहती बल्कि वो उस साइड पे रहती है। सिमिलरली, लुक एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, भाई तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखा करो। तस्वीर के कितने रुख होते हैं? तस्वीर के दूसरे दो रुख होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक बंदा जो बात को एक अंदाज से समझ रहा है, आप उसको कहते हैं कि भाई तस्वीर का दूसरा रुख भी देखो। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या यूज़ करते हैं? द अदर यूज़ करते हैं। अब अदर कहाँ पे यूज़ होता है? अदर जो है ना, ये एन अदर का अपोजिट है। एन अदर जो है ये आप सिंगुलर्स के साथ यूज़ करते हैं और अदर आप यूज़ करते हैं प्लूरल्स के साथ। अच्छा, एन अदर आप यूज़ करते हैं काउंटेबल्स के साथ और अदर आप यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल्स के साथ। ठीक है, अदर का मतलब होता है वन, एन अदर का मतलब होता है वन मोर, यानी एक मज़ीद, और अदर जो है ये डिफरेंट के लिए यानी मुख्तलिफ के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये एक्स्ट्रा के लिए, जो एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें होती हैं उनके लिए भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी क्या होता है? ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर, आई विल सी यू सम अदर डे, मैं आपको किसी दूसरे दिन मिल लूँगा, यानी आज नहीं मिलते फिर किसी दिन। नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफाई नहीं किया। आई विल सी यू सम अदर डे, मैं आपसे फिर किसी दिन मिलूंगा। अच्छा, सिमिलरली हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो। ठीक है, तो ये सिंगुलर्स के लिए भी, सिंगुलर डे के लिए भी यूज़ हो गया और ये प्लूरल्स के लिए भी यूज़ हो गया। तो इंग्लिश लैंग्वेज के छोटे छोटे इस तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंग्लिश कीज़ के साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।